पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। या तो डरा कर आ जाएं आप उसको, तो भैया मुझे नहीं लगता कि तू बचेगा, वो बेचारा वहीं पे ठुस हो जाएगा। तो या आप इन मीठे बोलों से रब को राजी करने के लिए, हो सकता रब को राजी करने के लिए उन बोलों के अंदर रब तासीर पैदा कर दे। बोल की बात है ना जी। तो जब मुंह से बात निकले तो पहले थोड़ा सा बड़े कहते हैं जी तो लो उसको कि ये बात करने की है कि नहीं करने की है, लेकिन मिठास के साथ। अब कहते हैं जी सच जो है वो कड़वा होता है। ये टॉपिक बड़ा लंबा है, ये छोटा टॉपिक नहीं है मीठे बोल का। सच जो है ये कड़वा होता है, ये लगता है कड़वा, होता मीठा ही है। बात को जारी रखते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सियालकोट से सलीम शरवानी। जी सलीम साहब, सर कैसे नजर आपके? शुक्र है सर रब का। शुक्र सर। आज का जो टॉपिक है वो है मीठे बोल या पोलाइटनेस। जी सर, हमारे दीन इस्लाम में मीठे बोल को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सख्त लहजा मत अख्तियार करो, नरमी से बात किया करो। जी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आपके सामने बुलंद आवाज से मत बोलो। ठीक है जी सर। अगर हम किसी से बहुत नरम मीठे लहजे में बात करें तो फिर नियत भी मीठा होना चाहिए। जी। यानी नेक नियत होनी चाहिए और मुस्बत रवैये और सोच में भी मिठास होनी चाहिए सर। हमदर्दी एहसास का अंसर होना चाहिए वरना यही मीठे बोल धोखा या मुनाफत बन जाएगी। बेशक जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया तो सख्त और तुंद लहजे की वजह से नहीं फैलाया था, बल्कि कुफार से इंतहाई शफकत और खंदा पेशानी से पेश आते, इंतहाई मीठी जुबान मिठास भरी गुफ्तगू फरमाते कि कुफार भी मुतासर होकर हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाते। जी सर। इसी तरह औलिया कराम ने भी जो इस्लामी खिदमात सर अंजाम दी, इनमें सर फरिस्त सीरत थी, सूरत नहीं। जी। सीरत का निखार और सीरत की हकीकत मीठे बोल पर इंसार करती है। बेशक जी। सर, अगर कोई मरीज करीबुल मर्ग हो तो डॉक्टर से तसल्ली देता है, इंतहाई तसल्ली और मीठे बोल से, जिससे मरीज को तसल्ली और लवाकिन को भी तसल्ली मिलती है जी। अगर बीमार के साथ अगर डॉक्टर सख्त लहजे में बात करेगा तो इसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जी सर। एक कोटेशन है, गॉड एंड डॉक्टर ऑल मेन अडोर, ओके, बट इन सिकनेस नॉट बिफोर, व्हेन हेल्थ रिटर्न एंड थिंग्स आर राइटिंग, गॉड फॉरगॉटन एंड डॉक्टर स्लाइटेड। यानी कि अगर एक बंदा मरीज होता है, उसको जब वो देखता है तकलीफ को, फिर वो खुदा को भूल जाता है, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए जी। अगर वो डॉक्टर अच्छे अल्फाज से बात करेगा उससे तसल्ली मिलती है। अच्छा, दूसरा ये कि फिर जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट देता है, वो जब मरीज ठीक हो जाता है तो फिर वो मरीज जो है ना डॉक्टर को भी भूल जाता है, खुदा को भी भूल जाता है जी। और सर राह है अगर डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है तो वो उसे कहता है डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम क्या देता है जी। तो मकसद कहने का ये है कि हमें आप जिंदगी में इतनी अपने हर तरीके में, बोलने के तरीके में, सोचने के तरीके में, बयान करने के तरीके में मिठास पैदा करना चाहिए और दूसरों की हमदर्दी करना चाहिए, ताकि परेशानियों की, जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी खत्म हो जाए जी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे गुफ्तार में ऐसी खास नरमी पैदा करके हम अपने दूसरे भाइयों को भी कि इससे अच्छे यानी कि उनका कोई बेहतर हल निकाल सकें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, तो किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, कोई भी अपना मैसेज कन्वे करने के लिए मीठापन चाहिए, फिर बात होती है। और जैसे इन्होंने बात की कि जी अगर अंदर 2 नंबरी है और अंदर बस ये कि वक्ती तौर पे वक्त गुजारने के लिए, फिर वो धोखे में आती है बात, वाकई फ्रॉड में आती है। वो फिर एक दुकानदारी जिसको कहते हैं, दुकानदारी कितने दिन चलती है सबको पता है। तो मैं बात कर रहा था कि सच जो है वो कहते हैं जी कड़वा, तो सच मीठा होता है लेकिन लगता कड़वा है, ये तासीर है उसकी। और झूठ की जो तासीर है, अब भी ज़रा इस फिलॉसफी को भी ज़रा समझिएगा, इसके अंदर मिठास होगी। तासीर की बात कर रहा हूँ। वक्ती तौर पे सब्ज़ बाग देख लेना या किसी ऐसे ख्याली दुनिया में चले जाना
जो आपकी वर्थ से बाहर है, उसमें आपको मीठापन टेम्पररी लगेगा, लेकिन जब रियलिटी की तरफ आप आएंगे वो झूठ ख़त्म हो जाएगा। तो हर चीज़ की तासीर भी रब ने रखी है। सच मिठास है लेकिन तासीर कड़वी है। ये हो सकता है बाज़ लोग इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन ये एक रियलिटी है, क्योंकि असर भी देखना होता है ना जी। फलानी चीज़ का असर ये है, जैसे वो चाबुक होता है या कोई बर्फ़ होती है या पानी होता है या कॉफ़ी होती है या अंडा होता है, इसकी तासीर होती है एक। तो जो मीठे बोल हैं इनकी तासीर होती है ज़रूर, और ये पॉजिटिव होती है, सुनने वाले के लिए भी और कहने वाले के लिए भी। शरत नहीं होती, अंदर जज्बा हो बस पॉजिटिव कि बात ही करनी है, मीठी बात करनी है। और जहाँ आप इस चीज़ से डिनाई करेंगे, हटेंगे, वहाँ प्रॉब्लम आती है, फिर वहाँ टेंशन आती है। तो ये जितना भी आज हम लोग सब इकट्ठे हैं, मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, इसकी बेस ही मीठे बोलों से आगाज़ हुई थी। मीठे बोल जैसे जैसे बोलते जाएंगे एक कारवां बनता जाएगा आप लोगों का, आपके सर्कल में, आपके हलके में खुशियां आएंगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया। अपने मेज़बान SM अफसल बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।